बड़ी खबर देखिए, G7 के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिले। पश्चिमी एशिया संकट के बाद पहली मुलाकात हुई। पीएम मोदी और ट्रंप ने हाथ मिलाया। G7 के मंच पर मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये देखिए तस्वीरें आ गई हैं। गर्मजोशी के साथ एक दूसरे के साथ मुलाकात हुई है और पश्चिमी एशिया संकट के बाद ये पहली मुलाकात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिकी प्रेसिडेंट की। दुनिया के निगाहें हैं G7 पर, फ्रांस में आयोजित, और ये मुलाकात, ये कुछ खास मुलाकात, पीएम मोदी और ट्रंप के बीच ये मुलाकात और G7 का ये मंच है और वहां पर दोनों की मौजूदगी, गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर इंपॉर्टेंट है इस वक्त। हाँ, बगल में इमैनुअल मैक्रों की भी मौजूदगी है जो कि मेजबान है। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए थे और जैसे ही पीएम मोदी आए, डोनाल्ड ट्रंप खड़े होते हैं। खड़े होकर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होती है, हैंडशेक होता है और देखिए उसके बाद से कैमरे के जो फ्लैशेस हैं वो चमकने शुरू। वहीं इमैनुअल मैक्रों की भी मौजूदगी है जो कि मेजबान है। G7 के मंच पर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप आए हेलो, और ये देखिए ये खास तस्वीरें। चलिए और ज्यादा जानकारी अपडेट हासिल करने के लिए हम आप सभी को न्यूज रूम लिए चलते हैं, जहां पर आदित्य राज कौल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। आदित्य, ये जो तस्वीर है वो दुनिया के कैमरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और बहुत ये इंपॉर्टेंट मुलाकात, क्योंकि पश्चिमी एशिया में संकट और उसके बाद ये फर्स्ट मीटिंग होती है, तो किस तरह से इसको देखा जाए? जी बिल्कुल आशुतोष, बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग ये हो रही है। जो हमें तस्वीरें मिल रही हैं फ्रांस से सीधे, उस पे हम देख रहे हैं कैसे प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप आपस में मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं आपस में, और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली मीटिंग है। हाँ, पश्चिमी एशिया में जो तनाव पिछले 3.5 महीने से रहा, उसके बाद भी पहली मीटिंग है और कुछ तो आपस में इनका वार्तालाप हुआ। और वहीं पर आपने सही कहा कि मैक्रों भी वहीं पर जो मेज़बानी कर रहे हैं मौजूद थे, वो देख रहे थे कि ट्रंप और मोदी आपस में मिल रहे हैं। कल शाम को लगभग 6 साढ़े 6 बजे एक महत्वपूर्ण जो है मीटिंग ट्रंप और मोदी के बीच में होने वाली है। इसमें बहुत ही अहम रहेगा जो कि एक ट्रेड डील अमेरिका और भारत के दरमियान होने वाली है, उस पर हस्ताक्षर होने वाले हैं अगले कुछ हफ्तों में। उसको एक फाइनल पुश मिलेगा, दोनों लीडरों के दरमियान बातचीत होगी, उसके लेकर काउंटर टेररिज्म को लेकर बातचीत होगी, ये कहा जा रहा है। और साथ ही पश्चिम एशिया में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमने हाल ही में देखा कि 3 इंडियन जो मरीनर्स हैं उनकी मृत्यु हुई, उनको अमेरिका की नेवी ने जो अटैक था उसमें वो मारे गए, तो वो मुद्दा भी हो सकता है इसमें बात हो। बट जो पश्चिमी एशिया की जो संधि अब होने वाली है, शुक्रवार को जेनीवा में हस्ताक्षर होने वाले हैं, उस पर भी बातचीत हो सकती है। भारत के प्रधानमंत्री ने उसको वेलकम किया था और ये सीधी तस्वीरें G7 से आ रही हैं, जहां पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी का मेज़बान मैक्रों जो है स्वागत कर रहे हैं। 2 दिन पहले हमने ऐसी ही तस्वीरें देखी थी जब बायलैटरल हो रहा था नीस फ्रांस में, मैक्रों और मोदी के दरमियान एक सेल्फी भी ली गई थी और फिर मैक्रों ने धुरंधर के गाने को लेकर एक वीडियो रील भी साझा की थी सोशल मीडिया पे। तो कल का दिन अहम होगा जब ट्रंप और मोदी की मुलाकात होती है आशुतोष। लेकिन आज कुछ ही देर में हम देखेंगे कि कीर स्टारमर जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो मोदी से मिलेंगे। उसके बाद कनाडा के मार्क कार्नी प्रधानमंत्री जो हैं वो उनसे मिलेंगे और फिर यूएई के लीडर भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। तो देखना अब अहम रहेगा कि इन मीटिंगों में क्या होता है और कल ट्रंप और मोदी की जो अहम मीटिंग है उसमें क्या होता है। दुनिया में अभी उथल पुथल है आदित्य, और कई मोर्चों पर जंग भी चल रहा है। उधर रूस यूक्रेन की अगर बात कर लें या फिर हम ईरान अमेरिका और देख ही रहे हैं, और एक स्थायी समाधान की ओर दुनिया चाहती है कि बढ़े अमेरिका, ईरान और इजराइल। लेकिन भारत और अमेरिका जब मुलाकात हो रही है और जब ऑफिशियल मीटिंग होगी तो निश्चित तौर पर दोनों अपने देश के हित को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक चीज़ तो हमें याद रखनी पड़ेगी कि 3-3.5 महीने के बाद अब शांति प्रक्रिया में एक बहुत ही बड़ा पहल होने वाला है। शुक्रवार को जेनीवा में एक संधि पर हस्ताक्षर होगा जो कि एक टेम्पररी पीस की घोषणा है, लेकिन इजराइल इसमें शामिल नहीं है। तो हमें देखना होगा कि कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। हमने कल रात को
नेतन्याहू को भी सुना, जिन्होंने कहा कि वो बफर जोन में लेबनान में भी और गाजा में भी रहेंगे इजरायली डिफेंस फोर्सेस। तो कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा वो जानना बहुत ही अहम रहेगा। भारत की ओर देखें या बाकी देश की ओर देखें तो एक चैन की सांस ली जा रही है, क्योंकि 3 महीने से लगातार हमने देखा कि तेल की कीमतें हों, चाहे वो LPG हो या फिर क्रूड ऑयल हो, उसकी कीमतें जो है आसमान छू रही थी। करीबन 2 से 3 बार हमने यहाँ पर भी देखा कि पेट्रोल हो या गैस हो, उसकी कीमतें बढ़ी। तो आम आदमी के लिए एक राहत अगले कुछ हफ्ते में हो सकता है कि जो ये प्राइसेस हैं, जो ये कीमतें हैं, ये कम होंगी। और इस पर जो है बातचीत भी लीडरों के दरमियान तो होगी ही, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी उत्सुकता से देख रहा होगा कि जो बड़े प्रजातंत्र हैं अमेरिका और भारत, ये साथ में आ रहे हैं। बहुत महीनों के बाद एक अहम मुलाकात फ्रांस में हो रही है, तो नतीजन इसमें ट्रेड डील भी होगी, इसमें आपस में लोगों के बीच में संबंधों के बीच में बात होगी। लेकिन जो रणनीतिक तौर पे अमेरिका और भारत साथ आएं और एक अगले फेज की उद्घोषणा करें, उस पर बातचीत होगी। बिल्कुल आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।